जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, सभी को प्रणाम, सभी का आभार, सभी का हृदय से स्वागत। मित्रों, आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रकाश सोना जी। थोड़ा विलंब हुआ है, तकनीकी परेशानी थी जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो समय बचा है उसमें भी हम आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे और इनसे भरपूर बातें कर सकेंगे। गीत कम सुन लेंगे, बातें ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि गीत तो इनके सुनते ही रहते हैं। बातें करने का आज समय है तो हम बातें करते रहेंगे। तो मैं इस साक्षात्कार यात्रा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रकाश जी अपनी मधुर वाणी से मां सरस्वती का आह्वान करें और उन्हें पटल पर विराजमान करें। प्रथम तो मैं विलंब के लिए हृदय से क्षमा मांगता हूं। कुछ तकनीकी कारण थे जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। मैं विशेष तौर से डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का और मन से जुड़े सभी रचनाकारों का और प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मुझे माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है तो मैं उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। आदेश नहीं, अनुरोध हुआ है सर। संचालक का तो आदेश होता है। चलो। वीणा वादनी वरदे हंस वाहिनी वरदे। जग अंधियारा दूर भगाऊं, जग अंधियारा दूर भगाऊं, ऐसा मुझको कर दे वीणा वादनी वरदे। और पंक्ति दे कि तेरे गुण मैं कैसे गाऊं, तब चरणों में शीश झुकाऊं, हर लूनी सभी नैनों का, ऐसा मुझको कर दे वीणा वादनी वरदे। बना रहे आशा का दर्पण, करता काव्य पुष्प में अर्पण, ऐसी सुधा बहा दे माता, जो दुख सबके हर दे वीणा वादनी वरदे। परम अकिंचन दास तुम्हारा, मांग रहा है तनिक सहारा, सब दिलों से माँ तू शारदे,
देश निवारण कर दे, वीणा वादनी वर दे। माथे तेरे मुकुट बिराजे, गले मोतिया माला साजे। क्षमा दया की मूर्ति माता, ज्ञान पिटारा भर दे, वीणा वादनी वर दे। हंस वाणी वर दे, जग अंधियारा दूर भगाऊं, ऐसा मुझको कर दे, वीणा वादनी वर दे। हंस वाहिनी वर दे, वीणा वादनी वर दे, वर दे, वीणा वादनी वर दे। वीणा वादनी वर दे, वर दे, वीणा वादनी वर दे। जय मावा। क्या बात, बहुत सुंदर। तो मित्रों, अब हमारी साक्षात्कार यात्रा प्रारंभ होती है। तो मैं सर्वप्रथम मैं आपका संक्षिप्त में परिचय दे देता हूं। आपका जन्म जो है वो खानपुर कटोरा में हुआ, जो रियासत बहावलपुर में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। आपके पिताजी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, वाह। हाँ, भावलपुर पाकिस्तान में। ये गंगानगर से थोड़ा सा आगे है भावलपुर। अच्छा। और आपकी जन्म तिथि है 15 दिसंबर 1947। आपके पिता स्वर्गीय पंडित मुरलीधर जी शर्मा, जो कि ज्योतिषी भी थे, उनके घर में एक चिराग जला, जो आज साहित्य जगत को रोशन कर रहा है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनको। एक दृष्टि कर दूं मैं बीच में, मतलब जो है, मैं मूल निवासी पुष्कर का ही हूँ, पुष्करना ब्राह्मण। अरे वाह, आज तो 2 राजस्थानी मिले हैं। हाँ, आज बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्ट करने के लिए। और आप जो हैं, आपने साहित्य के क्षेत्र में इतना नाम कमाया है कि आप आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं। आपकी कुछ उपलब्धियां हैं, आपकी लेखन विधाएं हैं, गीत, गजल, और आप की एक विशेषता और है कि आप लघु कथाएं भी लिखते हैं। आपकी प्रकाशित जो है रचनाएं हैं, प्रकाशित संग्रह है पुण्य पर्वा, जो कि एक गीत संग्रह है। और आपने अपनी पत्नी के बिछो में बिछो नाम की एक रचना प्रकाशित कराई। उसके अलावा ख्यालों के पंख जो गजल संग्रह है, सुक्ति सुधा पद संग्रह है, सप्त सोपान काव्य संग्रह है, एक मुट्ठी आसमां ये भी गजल संग्रह है, और प्रकाशन जो आपका विगत 3 दशकों से सेवा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन व शताधिक काव्य और लघु कथाएं संकलनों में आपकी सहभागिता बराबर बनी हुई है। आपको अनेकों संस्थाओं से, अनेकों मंचों से सम्मानित किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए। और आपकी जो सम्मान मिले हैं उनके लिए तो पटल छोटा पड़ता है, मेरी वाणी छोटी पड़ती है। आप इस समय जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। आदरणीय, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आपको ये जो सूना नाम मिला, ये कैसे मिला? मित्रों, एक बात और बता दूं कि आपका नाम प्रकाश सूना जी तो साहित्यिक नाम है, वैसे आपका नाम है ओम प्रकाश जी।
शर्मा, आपने जैसा बताया अभी कि आप पुष्कर ब्राह्मण हैं और पुष्कर के ही रहने वाले हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको ये सूना नाम जो मिला, ये कैसे मिला, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आदरणीय, जीवन में बहुत कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके जीवन से ही जुड़ जाती हैं। तो जीवन में इतना सूनापन मिला, इतना सूनापन मिला कि हमने लेखन में भी उसका नाम जो है सूना ही डाल दिया अपना। क्या बात। तो ये मतलब जो है कि हमारे जो भोगा हुआ यथार्थ है उसी को एक ही देन है ये प्रकाश सूना। तो हमेशा जीवन की याददाश्त बनी रहे, इसलिए आपने ये सरनेम रख हाँ, लिया ये है। मतलब जो है जो सूनापन है वो जीवन में मतलब सूनापन जो है वो रहता ही रहा, मतलब जो है। तो उसकी वजह से जो है, हालांकि बहुत लोगों ने भी प्रश्न किए मतलब जो है ये, लेकिन ये है कि सूना जो है वो सूनापन मतलब को प्रदर्शित तो करता ही है, लेकिन हमारी जो आंतरिक भावना है उसको भी प्रदर्शित करता है कि आदमी मतलब किस से गुजरा है और कहाँ गुजर रहा है। जिस बहुत पगडंडियों सुंदर। से गुजरे हैं वो सूने पगडंडी थी, तो इसलिए नाम जो है सूना रखा गया। मित्रों, लगता है कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपने अपने जीवन के 60-65 साल जो गुजारे हैं, 47 से अब तक, और 72-75 साल करीब आपने, 77 साल आपने गुजारे हैं। इसमें से अधिकांश समय आपने संघर्ष में ही गुजारे हैं। और कहते हैं कि संघर्षमय जीवन ही काव्य की तरफ दौड़ता है। हृदय में जब संघर्ष, दुख जागता है, विरह जागती है, तो वो काव्य के रूप में निकल करके बाहर आती है और कलम के द्वारा कागजों पर लिखी जाती है। बिल्कुल। एक मुक्तक मैं आदरणीय, इसी अपने जीवन से संबंधित एक मुक्तक आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आपके लिए। स्वागत है सर, स्वागत है। और ये मतलब ये मेरे जीवन का भी एक मतलब है, एक तरीके से दर्पण ही होगा कि स्वागत। अवसादों की क्रूर धूप को मैंने भोगा जीवन में, अवसादों की क्रूर धूप को मैंने भोगा जीवन में, जाने कितनी रातें काटी, जाने कितनी रातें काटी, जाग जाग कर सावन में, जाने कितनी रातें काटी, जाग जाग कर सावन में, अभिलाषा के उद्यानों में, अभिलाषा के उद्यानों में फैल गई थी नागफनी, अभिलाषा के उद्यानों में फैल गई थी नागफनी, तुलसी का बिरवा भी सूखा, तुलसी का बिरवा भी सूखा, मेरे सूने आंगन में, तुलसी का बिरवा भी सूखा, मेरे सूने आंगन में, अवसादों की क्रूर धूप को। ये मेरे जीवन का एक तरीके से क्या बात, दर्पण है। बहुत सुंदर। मित्रों, आपकी जो शैली है, आपने जो भी मुक्तक सुनाया और आपने सरस्वती वंदना सुनाई, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि आप राग रागनी के भी ज्ञाता हैं। आपकी जो सरस्वती वंदना मालकोस पर आधारित थी, बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आदरणीय, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। चंदन सिंह जी बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको बाबूजी कहकर बुलाते हैं, पुकार रहे हैं। शायद आपके बहुत घनिष्ठ हैं।
हाँ मैं आपका बहुत, स्वागत मैं भी आपका स्वागत स्वागत करता करता हूँ हूँ उनका बहुत चंदन जय। सिंह जी। और गणेश प्रसाद जी प्रज्ञे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश सीधी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी अभी हमारे साथ में मेरी ओर से भी कौशल कौशल शर्मा जी जुड़े हैं, वो भी आपकी प्रस्तुति की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति करी आपने, दी है। बहुत 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 स्वागत बहुत आपका। मेरा भी आभार उनको। तो आदरणीय, अगला मेरा प्रश्न है कि आप पुष्कर से, जैसा आपने बताया, पुष्कर से आप उत्तर प्रदेश कैसे पहुंचे? हम पुष्कर से पहुंचे भावलपुर। अच्छा। पुरखे हमारे जो है पुष्कर में थे, तो धीरे धीरे करके वो जो है वो रोजी रोजगार के लिए जो है आदमी इधर उधर जाता है, हाँ हाँ। तो हम भावलपुर पहुंचे और भावलपुर जो में आज जाके फिर जो जो है, आज पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में है, ये गंगानगर से जुड़ा हुआ ही था मतलब जो है उस समय अच्छा। हम्म। तो बीच में शायद सियालकोट या कोई इसी जगह है, मतलब जो बीच में एक जो है अच्छा रेलवे स्टेशन है, वो बंद है आजकल जो है, उसको पार करने तो भावलपुर आ जाता है। अच्छा। अच्छा। तो इसी मतलब उसमें जो है फिर वो वहां जाके पुर के मतलब बस गए। और जब 47 का जो बंटवारा हुआ, फिर लौट के फिर आए इधर जो है, तो पहले मतलब जो है गंगानगर गए, गंगानगर से फिर राजस्थान में आए, हरियाणा से होते हुए मतलब जो है कुरुक्षेत्र में आए, अलवर में आए। और उसके बाद मतलब जो है फिर बाद में ये फैसला हुआ कि मतलब मुजफ्फरनगर चले, तो हमारे पुर के जो है वो मुजफ्फरनगर में आ गए और फिर हम मुजफ्फरनगर में ही बस गए। वाह। बस। तो आपकी शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरनगर में ही हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। और बस बचपन मेरा पूरा का पूरा जो है वो, मैं तो उस समय जो है मुश्किल से जो है 1 साल का था, जब गोदी में था तब आए थे हाँ हम। हाँ हाँ। और अच्छा। बड़ी मतलब बस। जो है वो चल तो रही थी, लेकिन जो हमारा क्षेत्र था वहाँ मारकाट कम हुई थी, तो अच्छा इसलिए अच्छा। सुरक्षित हम जो है वो पूरा परिवार जो है और हमारे रिश्तेदार भी वो सब सुरक्षित आ गए थे बस। तो बस। ये बड़ी कृपा रही प्रभु की कि पूरा परिवार हमारा जो है ठीक ठाक मतलब बंटवारे के समय जो है आ गया था लौट के। और प्रभु की कृपा। फिर प्रभु की कृपा आदरणीय, से जो है तो और फिर फिर आपका आपके दर्शन हुए। आपका धन्यवाद। आपका काव्य में रुचि कैसे हुई? साहित्य में रुचि कैसे हुई? क्या परिवार में कोई साहित्य से जुड़े हुए थे या हैं? हाँ नहीं मतलब हमारे पिताजी जो थे वो उस समय के बहुत मशहूर ज्योतिषी थे। हाँ। और उसके अलावा मतलब जो है वो राधे श्याम कथावाचक के जो तर्ज पे रामायण पढ़ी जाती थी उसके कथावाचक थे वो। हाँ हाँ और हाँ। पूरे भावलपुर साइड में मतलब जो पूरे में जो है वो कथा वाचते थे। तो वो असर जो है फिर मुझ पे भी मतलब जो कुदरत ने परमात्मा ने दिया और माँ शारदा की कृपा हुई, तो फिर वो जो है धीरे धीरे कलम पकड़नी शुरू करी। लेकिन इसका कुछ शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों हुई थी, ये बस वो बचपन में जो मतलब जो है अभाव मतलब जो था, उसने कलम कब पकड़वाई ये पूरी तरीके से तो याद नहीं, लेकिन मतलब जो है फिर जब एक दफा कलम पकड़ी गई तो फिर जो है फिर चलता रहा यात्रा चल मतलब यात्रा यात्रा चलती रही और आज अनवरत चलती रही, जो अनविरत आज तक चलती रही और यहाँ तक शायद पहुंची, चलती रहेगी वो, चलती रहेगी। तो जो मित्रों, माँ इनको शारदा की जब। साहित्य और काव्य जो है वो, अगर कहा जाए कि खून में मिला, और संगीत की शिक्षा राधे श्याम रामायण से जो इनके पिताजी पढ़ते थे, वो इनको हाँ गुट्टी में मिली। हम ये कहेंगे बिल्कुल गुट्टी में बिल्कुल इनको काव्य गुट्टी में मिला मिली। है। बचपन बचपन में दोहराते थे उनको जो है इनका रामायण को सारा जो है जीवन जो है वो रामायण सुनते हुए ही, संगीत सुनते हाँ हुए ही बस गुजरा है। उसके और अलावा इसीलिए पिताजी जब मतलब कथा बाजते थे या सत्यनारायण की तो मुझे साथ ले जाते थे, और किसी को नहीं ले जाते थे। मुझे मैं ही उंगली पकड़ के उनके साथ जाता था, तो मुझे मतलब जो शिक्षा दीक्षा मतलब जो उनकी मिली तो वो इस तरह से मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उन्हें यही शायद कारण है। मतलब दिखाई दे रहा था भविष्य, कोई ज्योतिषी थे तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि ये भविष्य मेरा जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो शायद मतलब परमात्मा ने जो है मेरे वही मेरे मतलब वारिस उसी यही तरीके का बनेंगे। माँ साहित्य के शारदा ने जो है वारिस, साहित्य के बस वारिस यही आपको ही है। उन्होंने माना था।
लेकिन हमारी माता जी जो है वो भी बड़ी मतलब जो है विदुषी महिला थी, और कोई भी रचना जब छपती थी तो मैं जब उनके पास ले जाता था तो बड़ी प्रसन्न होती थी, और मतलब जो है वो कहती थी बेटा तुमने जो है मेरी जो है मातृत्व को धन्य कर दिया है। वाह, पहली बहुत एक मतलब भजन जो है उसमें, तो कल्याण में जब भजन छपा तो मैं उनको लेके गया, मैंने कहा जी कल्याण में ये भजन छपा है। अरे हाँ अरे कल्याण में, तो उस समय कल्याण में छपना तो बहुत बड़ी बात थी, अब से 20-25 साल पहले मतलब जो है, हाँ 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 हाँ। तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब किसी का रचना छप जाए। तो मैं भी मतलब हम्म। बड़े खुशी से मतलब इधर उधर दिखाता था अपने दोस्तों को, मित्रों को। सबसे पहले अपनी माँ को दिखाया तो वो माँ बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आशीष दिया उन्होंने। तो ये एक इस तरीके से मतलब ये यात्रा को जो है वो संबल भी मिलता रहा, और आगे भी बढ़ते रहे। फिर जो है कि और अच्छा लिखो और अच्छा लिखो। हमारी पत्नी भी मतलब जब मिली हमें सन 72 में, तो वो भी मतलब जो है इसी रुचि की थी, और सबसे वाह, पहले रचना जो है उसी को ही सुनाता था। तो यानी इस कि तरह का मतलब एक चले थे जीवन अकेले और यात्रा चलती कारवा हुई कारवा भाग्य बनता गया। बार माता जी कारवां आई फिर। बनती है। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। भी, और बच्चे भी शायद इसी रंग में रंगे हों, तो कोई हाँ बड़ी बात बिल्कुल जी। नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय, वो कल्याण की रचना क्या थी? काव्य था या कोई वैसे रचना थी? नहीं, एक पद था। पद था। आपको याद हो तो सुना दीजिए मैं हमारे दर्शकों को, उपलब्ध हो तो। हाँ मैं एक मिनट सुना। मित्रों, हमारे साथ में चंदन सिंह जी विष्ट जुड़े हुए हैं, कौशल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और आदरणीय गणेश प्रसाद जी, गौतम प्रज्ञे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आप कह रहे हैं कि पूजनीय बाबूजी माँ जी की याद में कोई कविता बनाई हो तो सुनाइए। अवश्य, अगर होगी तो हम सुनेंगे। पहले इनकी कल्याण वाली रचना सुन लेते हैं, हाँ मैं पर एक सुन मिनट लेते हैं। सुना। हाँ सर। हाँ सर, मिल गई हो तो। हाँ मैं एक मिनट, मैं कोई और सुना दूं। हाँ, और सुना दीजिए। ये कह रहे हैं हाँ चंदन ये सिंह है, जी की कोई। मिल गई मिल गई मिल गई, मैं सुना रहा हूँ। ठीक है सर, सुना दीजिए। हाँ ये राम जी का भजन है ये, जो उसमें हाँ। प्रकाशित हुआ था कि राम नाम अतिशय सुखकारी, राम नाम अतिशय सुखकारी, सुख में दुख में नाम जपे जा, सुख में दुख में नाम जपे जा, यह सबका हितकारी, ये सबका हितकारी, राम नाम अतिशय सुखकारी, हे रघुनंदन हे सीतापति, हे रघुनंदन हे सीतापति, दे दो वाह, सुख की झारी, दे दो क्या? सुख की झारी, राम नाम अतिशय सुखकार। झारी तो समझते होंगे ना आप, तो हाँ राजस्थानी है। जो हाँ ठाकुर हाँ। जी के सामने एक जल की बोट रखते हैं, वो जो है के हर नैया का वही खिवैया, हर नैया का वही खिवैया, तुरत अहिल्या तारी, वाह, तुरत अहिल्या तारी, राम नाम अतिशय सुखकारी, राम नाम रस पीले बंदे, राम नाम रस
पीले बंदे, इसकी महिमा न्यारी, इसकी महिमा न्यारी, राम नाम अति छे सुखकारी, हंसा को तो उड़ जाना है, हंसा को तो उड़ जाना है, वे पंछी नभ चारी, राम नाम अति छे सुखकारी, राम नाम के सभा भवन का, राम नाम के सभा भवन का, सुना बंदर बारी, सुना बंदर बारी, राम नाम अति छे सुखकारी, राम नाम अति छे सुखकारी। क्या ये बात भजन है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। मित्रों, जैसे आप बता रहे थे कि राम नाम की झारी, झारी यानी एक वो पात्र होता है जिसके साथ में एक पाइप जैसा, पाइप नुमा एक मुंह होता है, जिसको हम राम सागर भी बोल सकते हैं, राम जरा भी बोल सकते हैं। अधिकतर प्याऊ पे जिससे पानी पिलाया जाता है, वो भी होता या है। उसको भी राम जरा ही कहते हैं। वो झारा, जारी हाँ, छोटी होती है, जारा बड़ा होता है। तो हाँ। मित्रों, ये आपकी प्राथमिक वो रचना थी जो कल्याण में छपी थी। आदरणीय चंदन सिंह जी कह रहे थे कि अगर कोई माता जी की याद में या पिताजी की याद में कोई रचना आपने रची हो, आपने लिखी हो, तो सुना दीजिए, अगर हो तो। हाँ बिल्कुल, मैं और अवश्य होगी। ये माता पिता पे कुछ दोहे हैं जो मैंने बहुत पहले लिखे थे, स्वागत, स्वागत है सर। लगभग और नहीं तो 30-35 साल पुराने हैं जब लिखे थे। स्वागत है, तो आप ये बहुत जो है, बढ़िया। मात पिता की वंदना जो करता नित ने, मात पिता की वंदना जो करता नित ने, पुत्र वही सुख भोगता रहता घर में चैन, पुत्र वही सुख भोगता रहता घर में चैन, देव तुल्य माता पिता जो समझेगा तात, देव तुल्य माता पिता जो समझेगा तात, उसके घर में होएगी खुशियों की बरसात, उसके घर में होएगी खुशियों की बरसात, नेत्रहीन माता पिता बेटा श्रवण कुमार, नेत्रहीन माता पिता बेटा श्रवण कुमार, आदर से सब बाँचते गाथा बारंबार, क्या बात, आदर से सब बाँचते बेटा गाथा बारंबार, मात पिता होते गुरु होते पालनहार, जो इनकी सेवा करे खुलते सुख के द्वार, और तेज जेठ की धूप में
ये बरगद की छाँव तेज जेठ की धूप में, ये बरगद की छाँव इनके आशीर्वाद से कभी न झुलसे पाँव, इनके आशीर्वाद से कभी न झुलसे पाँव। के लायक बेटा है वही जो समझे यह ज्ञान, लायक बेटा है वही जो समझे यह ज्ञान। बस मात पिता सा दया निधि कोई नहीं समान, मात पिता सा दया निधि कोई नहीं समान। के पितृ की आज्ञा मान कर राम गए बनवास, पितृ की आज्ञा मान कर राम गए बनवास। ऐसे अनुगत सून को पूजे नभ आकाश, ऐसे अनुगत सून को पूजे नभ आकाश। जनता के आदेश पर भृगु ने काटा शीश, के जनता के आदेश पर रघु ने काटा शीश। जननी का माथा जुड़े मांगा फिर आशीष, जननी का माथा जुड़े मांगा फिर आशीष। हर बेटे का धर्म है माने इनकी बात, हर बेटे का धर्म है माने इनकी बात। जिसने ऐसा कर लिया फिर ना होगी मात, जिसने ऐसा कर लिया फिर ना होगी मात। और ये माता पिता के चरणों में ये मेरे कुछ शब्द थे। ये दोहों की सार्थकता है। चंदन सिंह को भी ये पसंद आए होंगे। बहुत कह रहे हैं वाह वाह, बहुत सुंदर सत्य पर आधारित रचना। तो मित्रों, ये दोहों की सुंदरता है और दोहों की सत्यता है कि दोहों की जो 4 टुकड़े हैं, उन चारों टुकड़ों में, दोनों टुकड़ों में गागर में सागर भरनी पड़ती है, और वही इन्होंने किया है। 2 लाइनों में बहुत कुछ कह देते हैं। वही दोहा सत्य होता है, वही दोहा यथार्थ होता है। तो आदरणीय, आपने गजल में भी आपको महारत हासिल है, तो आपने गजल किससे सीखी है? कोई गुरु बनाया या वैसे ही एकलव्य की तरह ही सीख ली? नहीं, पहले तो एकलव्य ही था। अच्छा। लेकिन एकलव्य अंगूठा नहीं दिया गया था। अंगूठा। लेकिन ये है कि मतलब उसके बाद मतलब जो है मैंने मतलब जो है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। गीत भी और जो काव्य की मतलब जो बारीकियां हैं वो उनसे सीखी। उसके बाद हमारे शायर गुरु हैं वो अब्दुल शहर साहब, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और हमारे मित्र मतलब जो है प्रदीप जैन थे, उनसे भी बहुत है मतलब जो है उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने जो है, और उनका सहयोग भी रहा मतलब इसमें जो है। और तो बड़ी चर्चाएं मतलब होती थी इनसे। मुजफ्फरनगर में ही थे ये सब? हाँ, ये मुजफ्फरनगर में है मतलब जो है। आचार्य जी तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन बाकी अच्छा। मतलब हमारे मित्र जो है वो मुजफ्फरनगर में ही है। और उनसे ये अदा कर देना जो है, साहित्य में वार्ता भी होती रहती है, और कुछ गजल हो तो मैं उनको इस्लाह भी करवा देता हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपको आपके शहर में ही 2-2 3-3 गुरु मिल गए और आप अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। तो आदरणीय, एक गजल हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, क्योंकि आपको गजल का बादशाह भी कहा जाता है। नहीं भाई, मैं तो प्रयास करता हूँ।
प्रयास से ही तो आदमी बढ़ता है, जिंदगी भर हाँ प्रयास ही करता बिल्कुल। रहता है आदमी। संपूर्ण तो कभी होता ही नहीं है आदमी, हाँ बिल्कुल, जो हमेशा अधूरा ही रहता है, वो इसीलिए कहते हैं प्रयास कि ही करता हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन के पर्यंत तक मतलब आदमी को सीखते रहना चाहिए, सीखते क्योंकि रहना परिपूर्ण तो कोई हुआ ही नहीं। चाहिए। एक दो मतलब जो है, तो पहले आपको शेर मतलब जो सुना लेता हूँ। स्वागत है सर। हाँ आपके मतलब, कि जर्द पत्तों की तरह है जिंदगी तेरी बिसात, जर्द पत्तों की तरह है जिंदगी तेरी बिसात, आएगी आंधी कोई ले जाएगी तुझको उड़ा। कि जर्द पत्तों की तरह है जिंदगी तेरी बिसात, आएगी आंधी कोई ले जाएगी तुझको उड़ा। और इसी जिंदगी पर मतलब जो है एक छोटी सी मतलब जो है एक गजल मतलब जो है आदि सुहा पर मतलब जो है, स्वागत है सर। जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है। अब एक मच्छर है, मक्खी है, कीड़ा है, चल रहा है, उसमें जान है, लेकिन जरा सा पैर के नीचे आ गया या मतलब जो तो गया, तो जिंदगी मतलब जो है तो सही, लेकिन कितनी छोटी है, ये भी एक वो है। आदमी चलता चलता गिर जाता है, और फिर पता चलता है अरे अभी तो बोल रहा था। हम्म। तो उसी पे हर के जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है। होती तो है, वाह। जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है। के हैं इबादत गाह कितनी और कितने फलसफे, है इबादत गाह कितनी और कितने फलसफे, आसमां को ताकना भी बंदगी होती तो है, आसमां को ताकना भी बंदगी होती तो है। जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है। और एक शेर जो है वो सभी रचनाकारों के लिए है, जो हतोत्साहित हो जाते हैं एक रचना पे जो है। और वाह। आपने शायद वो भी भुगता होगा, मैंने भी भुगता है बहुत, कि एक जमाने में मतलब जब रचना किसी पत्रिका को भेजी जाती थी, तो उसके साथ एक 5 रुपए का लिफाफा टिकट लगा भेजते थे, अपना पता लिख के, कि अगर वो पसंद नहीं आई तो वो वापस भेज देते थे। वापिस आ जाए। तो वापस आने के लिए तो ऐसी रचनाएं बहुत आई अप्रकाशित। तो उसी पे ही है कि मतलब जो है कि हर कोई हो मीरो गालिब, ये भला मुमकिन कहा, हाँ। हर कोई हो मीरो गालिब, ये भला मुमकिन कहा, हो अगर एहसास जिंदा शायरी होती तो है, हो अगर एहसास जिंदा शायरी होती तो है। जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है। और इश्क में मोहब्बत में कैसी कैसी विवशताएं होती हैं और कैसी कैसी मजबूरियां होती हैं, कि आदमी मतलब जो है जिसे देखना चाहता उसे देख नहीं पाता, या उसे मतलब जो है बोल नहीं पाता उसके साथ, कि यूं तेरा चिलमन हट उठाना, दूर तक फिर ताकना, यूं तेरा चिलमन हटाना, दूर तक फिर ताकना, गहरा इजहार में भी बेबसी होती तो है, क्या कह बात है। रहा इजहार में भी बेबसी होती तो है। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत गजब गजब। और अंतिम इसका वो देखिए, मतलब मक्ता जो है कि है लहू का रंग यकसा, जानते हैं सब मगर, है लहू का रंग यकसा, जानते हैं सब मगर, फर्क करते हैं जो सुना
कम रसी होती तो है, फर्क करते हैं जो सुना, कम रसी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है, जिंदगी छोटी सही पर जिंदगी होती तो है, जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती तो है। क्या बात, बहुत सुंदर आदरणीय। तो आदरणीय, आपने तीन तीन गुरुओं से शिक्षा ली, उसमें से हम कुछ चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें कि गजल लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, क्या कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? मैंने उसमें अपने उसमें भी अभी शेर में ही कहा था कि जो आप लिखते हैं पहले तो वो लिखिए, ये भूल जाइए कि उसका व्याकरण क्या है। व्याकरण की पकड़ आप मतलब जो है आप अपना जाएगी धीरे धीरे, मतलब जो है आप जो है जब रस्सी मतलब जो है पत्थर पर चलती है तो घिस घिस के उस पर अपना निशान बना देती है। वही है, जब आप मतलब रचना या तो जब शुरू करेंगे तब शुरू करिए आप, उसी के लिए मतलब कोई व्याकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन व्याकरण की जब जरूरत पड़ेगी जब आप मतलब उसको कुछ लिख तो साथ ही जब मिलेंगे चलना चलना प्रारंभ करेंगे। आदरणीय, लगता है कि मित्रों पहले कुछ लिख आप नेट की प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है। हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जो है पहले सबसे पहले तो जो मन की उत्कंठा है, जो मन के भाव है, आप उसको लिख लीजिए और लिखते रहिए उसको, और चाहे डायरी में या कहीं मतलब जो है उसको कागज पे उतारते रहिए। और चाहे गजल है गीत है, मतलब आप एक दफा मतलब जो उसको लिखिए बगैर ये सोचे कि इसका व्याकरण क्या है, और उसके बाद फिर आप जब बहुत सारी चीजें आएंगे तो फिर एक उस्ताद के पास एक उनके पास जो है उनके पास जाइए, उनके पास लीजिए, कुछ पहले पढ़िए, पहले मतलब जो है जो उस्ताद शायर हैं या मतलब जो नामी शायर हैं मशहूर शायर हैं उनकी गजलें मतलब जो है गीत है मतलब जो है उनके गीत गजल मतलब जो है वो, तो व्याकरण मतलब जो है धीरे धीरे फिर अपना आप ही आ जाता है। उस्ताद बना लें तो और भी बहुत बढ़िया है। ये तो तो ये जीवन का एक बहल, मतलब जो है राह इसे पकड़ के बहल, चलने वाला है। गजल में एक बहल सफर होती है, बहर बहर होती है। बहर होती है, हाँ वो बहर होती है मतलब उसको पकड़ के चलना पड़ेगा ना गजल लिखने के लिए। तो मैं ठीक है वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गजल पकड़ के तो आप मतलब तो जो है उसको तो बहर का जब आप ज्ञान कहाँ मतलब, से लें? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे मतलब जो है वो तो की पुस्तकें भी आती हैं वो भी होता है, और उस्ताद अच्छा मतलब जो है एक वो सिखा देते हैं, अच्छा उसमें कहीं मतलब जो है वो आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लिख रहे हैं, आप मान लो आप मीर को पढ़ रहे हैं, आप गालिब को पढ़ रहे हैं, आप अच्छा अच्छा। मीर तकी मीर को उनको पढ़ रहे हैं, और मतलब शायर को पढ़ रहे हैं, अहमद फराज को पढ़ रहे हैं, तो ये जब पढ़ेंगे तो आप उसको पता चलेगा आपको ये लाइन मतलब किस तरह बनती है कैसे बनती है, तो आपको भी अच्छा खुद भी मतलब अंदाजा मतलब जो जाए। और उसके बाद मतलब जो मतलब आस पास कोई भी मतलब जो उस्ताद शायर है मतलब गजलकार है तो वो मतलब जो उसको इस्लाह कर देंगे, फिर आपको जो धीरे धीरे कर, लेकिन पहले आप लिखो, उसको पढ़ो और लिखो, ये है। चलिए सर, तो आपने कहा कि आपके जीवन में सूनापन बहुत रहा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? हालांकि प्रश्न आपका निजी है, लेकिन फिर भी निजी न होकर के भी हमारे दर्शक चाहेंगे कि थोड़ा सा हाँ उनको बस ये, हाँ ये सूनापन मालूम। जो है वो पहली बात तो यह है कि अभाव में जीना पड़ा, अच्छा और अभाव के साथ साथ फिर जो है जीवन में कि कुछ इस तरह की मतलब जो है वो जब अभाव होता है तो मतलब आसपास फिर वो जो है वो भी मतलब जो है फिर आंखें नम होने लगती हैं, जब आप किसी को देखते हैं मतलब किसी को दुख देखते हैं किसी का, तो वो नेचुरल है कि आप मतलब जो है
सो भी खुद का दुख मतलब जो है याद आ वो जाता है। दुख याद आने लगता है, और जब अपना दुख याद आता है तो फिर वो उसका दुख जो है वो ज्यादा कम लगने लगता है, और अपना भी दुख कम लगने लगता है। ये कहते हैं ना कि जब मतलब आदमी अपने आप को बहुत भारी मित्रों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश सिंह जी सूना, मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश से। हम इनसे काव्य के बारे में बातें कर रहे हैं, काव्य के बारे में सुन रहे हैं, इनके गीत भी सुन रहे हैं। हाँ, तो आदरणीय, आपके माता जी की मृत्यु कब हुई? आपकी क्या अवस्था थी उस समय? नहीं, मैं तो पूर्ण अवस्था में गए हैं वो भी, और अच्छा मैं अच्छा। भी मतलब जो है नौकरी में था, शादी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे। वाह, फिर तो ठीक है। हाँ, तो ये मतलब जो है तो वो आदरणीय, अब हमें, हमारे दर्शकों को आप कौन सा गीत सुना रहे हैं? एक मैं आपको जो है अपने शुरुआती दौर का एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और ये मतलब उस समय मेरे ख्याल तो ये जो है करीब 4 दशक पुराना तो होगा ही लगभग। स्वागत है सर। और इसकी विशेषता ये कि एक दफा मैंने ये मंच से मतलब जो है ये पढ़ा था, तो आदरणीय संतोषानंद जी थे वहां पे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बाद में मेरी बहुत मतलब जो मुझे आशीष दिया कि अरे सुना, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा लिखा क्या, है। क्या बात। तो वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि छोटे मोटे गमों से मैं नहीं हूँ घबराता। और वही देखिए मतलब वो जीवन मतलब जो है उसी को लेखांकित कर रहा है कि छोटे मोटे गमों से मैं नहीं हूँ घबराता, दिल मेरा अब तो गमों का समंदर है, टूटता रहा हूँ मैं जब से बना हूँ मैं, टूटता रहा हूँ मैं जब से बना हूँ मैं, टूटे से घरों दे जैसा मेरा ये मुकद्दर है। क्या बात है। कि छोटे मोटे गमों से मैं नहीं हूँ घबराता, दिल मेरा अब तो गमों का समंदर है, टूटता रहा हूँ मैं जब से बना हूँ मैं, टूटे से खिलौने जैसा मेरा ये मुकद्दर है। और पंक्ति देखिए कि कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप, कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप, चेहरे पे रंग तो बदलता कई बार है, कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप, चेहरे पे रंग तो बदलता कई बार है। आदमी को आदमी ढूंढता है हर जगह, कि आदमी को आदमी ढूंढता है हर जगह, आदमी का मिलना बड़ा दुश्वार है। क्या बात है, वाह। आदमी को आदमी कि कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप, चेहरे पे रंग तो बदलता कई बार है, कि आदमी को आदमी ढूंढता है हर जगह, आदमी का मिलना बड़ा दुश्वार है। कहने को कह तो गया दुनिया है अपनी, कहने को कह तो गया दुनिया है अपनी, ढूंढा की ढूंढा की उम्र भर मेरा कहाँ घर है, कि हाँ, छोटे मोटे गमों से मैं नहीं हूँ घबराता, दिल मेरा अब तो गमों का समंदर है, कि प्यार भरी नजरों से देखा था मुझे कभी, अब ना वो गुलशन अब ना बहार है, क्या कि बात। प्यार भरी नजरों से देखा था मुझे कभी, अब ना वो गुलशन अब ना बहार है, टूटी है। हुई सांसें लिए, अरे टूटी हुई सांसें लिए फिरता हूँ यहाँ वहाँ, कैसे बतलाऊं मुझे तेरा इंतजार है, हाँ हाँ हाँ, कि बहुत सुंदर। प्यार भरी नजरों से देखा था मुझे कभी, अब न वो गुलशन अब न बहार है, टूटी हुई सांसें लिए फिरता हूँ यहाँ वहाँ, कैसे बतलाऊं मुझे तेरा इंतजार है। प्यार करने की वैसे मिल गई मुझे सजा, प्यार करने की वैसे मिल गई मुझे सजा, कमी हो तो कह दो हाजिर मेरा सर है,
और छोटे मोटे गमों से मैं नहीं हूँ घबराता, दिल मेरा अब तो गमों का समंदर है, क्या टूटता समर्पण रहा है। हूँ मैं जब से बना हूँ मैं, टूटे से खिलौने जैसा मेरा ये मुकद्दर है। ये गीत मतलब जो है वो रेखांकित भी कर रहा है मेरे जीवन को, और ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। सर अब समय जो है अपनी गति से दौड़ रहा है, हम चाहेंगे कि एक दो और गीत आपके हम सुन लें, तो हमारा ये पटल महक महक जाए। हाँ, तो मैं एक एक गीत जो है मैं अपने काव्य पाठ में अवश्य पढ़ता हूँ, वो मैं पढ़ना चाह रहा स्वागत, हूँ। बहुत और सुंदर, ये बहुत मतलब एक सीख भी है, और गीत का एक मतलब जो है वो भाव मतलब जो है वो ये प्रेरणादायक भी है। हमारे साथ में सर प्रमोद जी तिवारी जुड़ गए हैं, जो कि अरे नए वाह सुर वाह, के बहुत बहुत संचालक हैं। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत नए और सुर के अभिनंदन आपका। नए सुर के संचालक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। अच्छा। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। क्या बात बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। जीवन तो क्षण भंगुर है, अभिमान कभी ना करना। जीवन तो क्षण भंगुर है, अभिमान कभी ना करना। द्वारे जब भी याचक हो, अपमान कभी ना करना। वाह, के जग को जीतो प्रेम भाव से, सबको मीत बना लो। आज का सपना कल का सत, अपमान कभी ना करना। जग को जीतो प्रेम भाव से, सबको मीत बना लो। आज का सपना कल का सच, अरमान कभी ना करना। अरे गीता ग्रंथ और रामायण में यही लिखा है प्यारे। गीता ग्रंथ और रामायण में यही लिखा है प्यारे। छट जाए दुख का अंधियारा, ऐसा दीप जलाऊं। छट जाए दुख का अंधियारा, ऐसा दीप जलाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। मन को मंदिर मानो भैया, मन के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, एक मैंने भी लिखने का प्रयास किया है कि मन को मंदिर मानो भैया, मन की भाषा प्यारी। मन को मंदिर मानो भैया, मन की भाषा प्यारी। मन की सुंदरता के आगे सब चीजें बेचारी। मन को मंदिर मानो भैया, मन की भाषा प्यारी। मन की सुंदरता के आगे सब चीजें बेचारी। मन ही काबा, मन ही काशी, मन ही मन के भीतर बैर न पालो, मन जैसा ना तीरथ। मन के भीतर बैर न पालो, मन जैसा ना तीरथ। मन ही काबा, मन ही काशी, मन ही है अवतारी। मन ही काबा, मन ही काशी, मन ही है अवतारी। जिनके भीतर प्रेम की गंगा, जिनके भीतर प्रेम की गंगा, नित नित शीश झुकाऊं। जिनके भीतर प्रेम की गंगा, नित नित शीश झुकाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। मैं बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। क्या मैं क्या बात। बंजारा प्यार का जोगी, दर दर अलख जगाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। बस्ती बस्ती फिरूं भटकता, सबकी खैर मनाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो हमारा पटल जो है धन्य हो गया, आप जैसे महापुरुष को, महाज्ञानी को पा करके, आपका साक्षात्कार देख करके। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ में आज मुजफ्फरनगर से गजलों के बादशाह, गीतों के बादशाह और साहित्य के पटल पर चमकने वाले एक ध्रुव तारा। आपका साक्षात्कार आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पटल पर पधारे
आप सभी का मेरी तरफ से आभार, अभिनंदन, और हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने ये अवसर दिया मुझे। और अंत में मैं प्रबुद्ध श्रोताओं का तो विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं मैं। अंत में मैं एक हाथ जोड़कर आप सब लोगों से यही विनती करता हूं कि आप, हम सब हिंदू हैं, जो हिंदू हैं वे अपने हिंदुत्व को, हिंदुत्व की पहचान बनाए रखने के लिए अपने मस्तक पर तिलक धारण करें। अगर चोटी रख सकते हैं तो चोटी भी रखें। जो लोग यज्ञोपवीत पहन सकते हैं वो यज्ञोपवीत पहने। इसी में हमारे हिंदुत्व की भलाई है, हिंदुत्व की बिल्कुल बिल्कुल सही धारणा बात को है, बनाए सही बात। रखें। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, शुभ बहुत बहुत रात्रि। आभार सभी का, फिर आपका फिर भी कभी आभार। मिलेंगे किसी बिल्कुल जी, पटल पे बिल्कुल। या किसी अन्य पटल पर। हाँ। तब तक और के लिए लंबा समय विदा। दो तो और लंबा सुनाएंगे। बिल्कुल, आगे देखेंगे 1 सर। घंटे की बजाय 2 घंटा दो तो 2 घंटे का सुनाएंगे। बस बिल्कुल जो है, बिल्कुल सर, जैसी मां शारदे की कृपा। जरूर जरूर सर, बहुत जरूर। बहुत आभार, धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का भी साथ में जो जुड़े हुए हैं उनका भी आभार मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। अच्छा। नमस्कार।